नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो क्रूरता के आधार पर फाइल डाइवोर्स को लेकर है। इस मामले में पति ने शादी के 1 साल बाद अपनी पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का हवाला दिया था। लेकिन पति साबित नहीं कर पाया कोर्ट में कि पत्नी ने कब किस तरह से उसके साथ प्रताड़ना या क्रूरता किया है। जो सबूत या जो तर्क कोर्ट के समक्ष पति ने दिए वो पर्याप्त नहीं थे, इसलिए लोअर कोर्ट से फैसला उसके हक में नहीं हुआ। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी पति की सुनवाई नहीं की, क्योंकि पति साबित नहीं कर पाया अपनी बात, अपने तर्कों को, अपने द्वारा कही बातों को। और क्रूरता के आधार पर तलाक इतनी आसानी से मिलता नहीं है, खास तौर पे पतियों को। तो अगर आप डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका पार्टनर बदतमीज है, मिसबिहेव करता है, लड़ाई झगड़े करता है, प्रताड़ना करता है, आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाता है, इधर उधर झूठी शिकायतें करता है, आपका चरित्र खराब कर रहा है, तो आपको इस सब का पहले सबूत बनाना होगा। मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ, पति और पत्नी कोई भी हो, अगर आपका पार्टनर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, आपको डरा धमका रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, झूठी अफवाहें फैला रहा है आपके खिलाफ, या किसी भी तरह की प्रताड़ना कर रहा है, यहाँ तक कि कई जगह पे ऐसा होता है कि पत्नियां हाथापाई भी करती हैं पति और ससुराल वालों के ऊपर, अन्य सदस्यों को ऊपर, सास ससुर को भी मारती हैं। ये सुनने में थोड़ा ऑड जरूर लगता है कि कोई महिला कैसे मेल मेंबर को मारेगी, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सारे मामलों में ये बातें भी निकल कर आई हैं कि पत्नियां भी हाथ उठाती हैं मेल मेंबर्स पर, ससुर पर, पति पर और सास पर, और उन्हें गाली गलौज करती हैं, प्रताड़ित करती हैं, डेली धमकाती हैं कि मामले दर्ज करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, दहेज का मुकदमा करूंगी, सुसाइड कर लूंगी, तुम सब को जेल भिजवाऊंगी, सजा दिलाऊंगी। सब तरह की अगर धमकियां दे रही हैं तो आप तलाक ले सकते हैं, चाहे पत्नी दे या पति दे, कोई भी आपको प्रताड़ित परेशान करे, आप तलाक पाने के हकदार हैं। लेकिन आपको जिस भी ग्राउंड पर तलाक की मांग कर रहे हैं उसका सबूत पहले बनाना होगा। इस मामले में देखिए, पति हाई कोर्ट तक गया, लेकिन इस मामले में पति को सिर्फ इसलिए राहत नहीं मिली हाई कोर्ट से भी क्योंकि वो अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष साबित नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा ऐसे कैसे समझा जा सकता है कि पत्नी ने पति के साथ कब प्रताड़ना किया, कब हिंसा किया, क्योंकि जो भी बात पति पत्नी द्वारा कोर्ट में कही गई वो कोर्ट को लगा कि ये तो सामान्य झगड़े हैं। पति कह रहा है कि ये मुझे मना करती है, अपने भाई बहनों से बात मत करो, अपने माता पिता से बात मत करो, उनके साथ मत रहो, उनकी मदद मत करो और उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के मत रखो। ये सब तो बहुत कॉमन से लड़ाई झगड़े हैं, इसे प्रताड़ना और हिंसा की श्रेणी में कोर्ट नहीं रखेगा और आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। आप लोअर कोर्ट हाई कोर्ट भागते रहिए, दौड़ते रहिए। अगर घर के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं, विवाद हैं, या ऐसे जो गलत फहमियां हैं, उनको लेकर आप मुद्दा बनाएंगे और डाइवोर्स लेने की सोचेंगे, तब आपको तलाक नहीं मिलेगा। आपका एफर्ट, आपका पैसा खराब जाएगा। इस मामले को भी आप पढ़ सकते हैं, इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ के समझ सकते हैं कि किस तरह के फैक्ट्स इस केस में थे। 2010 से 2016 तक ये लोग रिलेशनशिप में थे, दोनों पक्षकार। रिलेशनशिप में रहने के बाद इन्होंने 2015 में शादी की थी। 2015 में शादी के बाद से इनके बीच में विवाद शुरू हो गया। महिला का कहना है कि शादी का वादा करके पति ने उनको फिजिकली यूज किया। इस बात को लेकर पत्नी ने लोअर कोर्ट में संज्ञान भी लिया था पति के खिलाफ, और फिर 2016 में उनका मैटर तलाक तक पहुंच गया। शादी के बाद उनके बीच में मतभेद शुरू हुए। जब तक शादी नहीं हुई थी, रिलेशनशिप में थे, सब अच्छा खासा चल रहा था। 6 सालों का रिलेशन था उनका टोटल। 2016 में पति ने तलाक की मांग की, क्रूरटी का हवाला देकर कि पत्नी जहां वो कार्यस्थल पर है, वहां जहां नौकरी करता है, वहां दोस्तों के साथ, साथ में काम करने वालों के साथ लड़ाई झगड़े करती है, अपशब्द बोलती है और उसे नीचा दिखाती है, ये अपमानित करती है। तो ये सब बातें उसको मानसिक पीड़ा पहुंचाती हैं, प्रताड़ित करती हैं। आप इन बातों को साबित कैसे करेंगे कोर्ट में? सिर्फ कह देने से कोर्ट कैसे मानेगा? विटनेस लेके आइए आप कोर्ट में, या फिर आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, या कोई आपका ऐसा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई आपका फिजिकल लॉस हुआ है, आप मेंटल ट्रॉमा में चले गए, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप इलाज करा रहे हैं, या पत्नी ने आपको मारा पीटा है, तो आपके पास मेडिकल रिपोर्ट होगी, आप वो बना लीजिए। कुछ सबूत तो आपको देना पड़ेगा कोर्ट को, तभी तो कोर्ट को लगेगा कि आपके साथ प्रताड़ना, हिंसा हुई। अगर आप सिर्फ ऐसे ही कहेंगे इसने मुझे बदनाम किया है, लड़ाइयाँ करती है, माँ की इज्जत नहीं करती, फादर की रिस्पेक्ट नहीं करती, भाई बहनों से अलग करने की कोशिश कर रही है, तो ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और विवाद और मतभेद की श्रेणी में ही आएगा। ये क्रूरता नहीं है, घोर मानसिक चोट पहुंचाना, घोर मानसिक
पीड़ा पहुंचाना, यातना देना प्रताड़ना की श्रेणी में आता है और उस ग्राउंड पर तलाक मिलता है। ऐसे तो भाई बहन भी लड़ते रहते हैं, माँ बेटे भी लड़ते रहते हैं, बाप बेटे भी लड़ते रहते हैं, तुमने ये कर दिया, तुमने वह कर दिया, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इस सबके ग्राउंड को हम क्रूरता नहीं बना सकते। ये जहाँ 4 लोग रहते हैं परिवार के सदस्य, वहां पर इस तरह के मतभेद, विवाद, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, रोका टोकी चलती रहती है। लेकिन कोई ऐसा कृत्य जो आपको घोर मानसिक पीड़ा पहुंचाए, आपको अपमानित किया है अगर पब्लिकली, तो आप उसकी वीडियो बना लीजिए या विटनेस बनाइए जो कोर्ट में आकर गवाही दें कि मेरे सामने इन्होंने इस तरह की बदतमीजियां की है। अगर शिकायत किया है जहां आप काम करते हैं, आपके चरित्र को लेकर झूठी अफवाहें फैला रही हैं कि इनका चरित्र खराब है, इनका अफेयर है, नाजायज संबंध है, तो उन सब की कॉपी आपको अटैच करनी होगी जब डाइवोर्स पिटीशन आप लगाएंगे कोर्ट में। तभी कोर्ट मानेगा। कोर्ट कही सुनी बातों को आधार बनाकर फैसले नहीं देता है। इस मामले में पति ने एक अपनी सारी दलीलें दी, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया और सिर्फ इस तरह से कह देने से पत्नी को तलाक नहीं दे देगा कोर्ट और आपके हक में फैसला नहीं होगा। आपका सारा समय और एफर्ट खराब जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, क्रुएल्टी के ग्राउंड पर तलाक ले सकते हैं, प्रताड़ना के ग्राउंड पर तलाक ले सकते हैं, पत्नी अलग रह रही है तो भी तलाक ले सकते हैं। कब से, किस समय से अलग रह रही है, ये भी आपको कोर्ट के समक्ष साबित करना होगा, तभी तलाक फाइल होगा आपका परित्याग के आधार पर। प्रताड़ना, हिंसा हुआ है तो सबूत बना लीजिए उसका। मारा पीटी की है तो मेडिकल तुरंत कराएं, बिल्कुल भी गलती ना करें। इस मामले को पढ़िए। पति हाई कोर्ट तक गया लेकिन उसको राहत नहीं मिल पाई क्योंकि वो सबूत देने में फेल हो गया। पति लोगों के हक में वैसे ही कोर्ट के फैसले इतनी आसानी से नहीं होते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर आप लोग सबूत नहीं देंगे तो फिर आपके हक में फैसला नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कोर्ट में जाने से पहले, कोर्ट प्रक्रिया में जाने से पहले, तलाक का पिटीशन लगाने से पहले किसी अच्छे एडवोकेट से मिलें, उनसे बात करें, अपना पूरा मैटर बताएं, आपके पास क्या सबूत है क्या नहीं है इसको बताएं। उसके बाद थोड़ा समय लें, सबूत इकट्ठा करें। अगर पत्नी लगातार प्रताड़ित परेशान कर रही है आपको अभी भी, तो आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी भी धमकियां मिल रही हैं, उसे रिकॉर्ड करिए। घर में रह रही है साथ में, वहां पर उसने आतंक मचाया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हिडन कैमरा लगाकर कर लीजिए घर में, या ऐसे ही फोन से कर लीजिए। अगर आपको हर जगह बदनाम किया है, शिकायतें झूठी की है मेल के द्वारा या लेटर भेजकर, उन सबकी कॉपी अरेंज करिए आप। तभी तो आप साबित कर पाएंगे कोर्ट में कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। सिर्फ आप लिख कर दे देंगे कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन में, सबूत नहीं लगाएंगे साथ, तो आपके हक में फैसला नहीं होने वाला है। इस जजमेंट को भी डिटेल में पढ़ें। जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी तरह का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड